जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, चल उठ खड़ा हो ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से मैं विष्णु कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड के पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूँ। हर रोज आज मैं फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एनसीईआरटी मैथ की सीरीज में आपका चैप्टर 13.2 अब आपका 13.1 हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं 13.2 पे बात करने वाले हैं। देखिएगा अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, एरिया पढ़ा, क्या पढ़ा एरिया। अब क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अब इसके बाद जो आप पढ़ोगे 13.3 पढ़ोगे वो क्या पढ़ोगे, किसी बेलन को पिघला करके गोला बनाया जाएगा, गोला को पिघला करके सिलेंडर बनाया जाएगा। कौन को में ऐसी कुछ ऑब्जेक्ट होंगे जिनको पिघला करके दूसरी कोई ऑब्जेक्ट बनाई जाएगी। वहां तो सवाल नंबर 1 का है कि एक समझो कि 101% सवालें वहां से आती हैं, ठीक है ना, कि जब एक समान वस्तु को पिघलाकर उसी जैसी उसी के आयतन के बराबर एक दूसरी वस्तु बनाई जाती है। तो यहाँ जो है पहली चीज तो आपको पढ़ना क्या है, वॉल्यूम पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसमें जो भी आप पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, वॉल्यूम पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे। और आप जरा ये बताना, एक बार रिवाइज कर देते हैं सबका आयतन, है ना भाई। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझो, यहाँ पर घन और घनाभ का आयतन, पहली चीज तो घनाभ का आयतन, किसका आयतन, घनाभ का आयतन। अब आयतन मैं लिखूंगा भैया, यहाँ क्या लिखूंगा बेटा, और यहाँ हो जाए बेटा क्या आयतन, क्या एक बात फर्स्ट समझ लीजिए। फिर किसका बेटा, घन का, किसका घन का, किसका भैया क्यूब का, किसका फिर किसका वेलन का, किसका वेलन का। एक बार रिवाइज कर लीजिए, वेलन का, ठीक है। फिर एक बार किसका बेटा, कोण का, शंकु। फिर एक बार गोला का, स्फीयर, अर्धगोला, हेमिस्फीयर। एक बार अर्धगोला। एक बार एक साथ सब बोलेंगे, सबका जिसका समय पूछूंगा, ठीक है। चलिए एक बार शुरू करते हैं। पहले आप ये बताइएगा कि घनाभ का आयतन क्या होता है, L into B into H। यहाँ क्या आएगा, क्यूबिक यूनिट, ठीक है। घन का क्या होगा, क्यूब, साइड का क्यूब है भैया। वेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोला का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का क्या होगा, 5/3 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई। यस सर। ये सब क्या है आपके, जो आपके होने वाले हैं यूज, उन सब का वॉल्यूम है। एक बार आप साथ में रिवीजन कर लीजिए। घनाभ का आयतन लेंथ ब्रीथ और हाइट का मल्टीपल, घन का a क्यूब, वेलन का पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। और ये सब, ये जो आपका पूरा है यह आपका इंडिकेट कर रहा है किसको, आइजन का मतलब यह है कि जो क्यूबिक यूनिट, यानी आप कह सकते हो घन इकाई, ओके, ठीक है भाई, घन इकाई। तो चलिए हम अब थोड़ा सा क्लास की शुरुआत करते हैं। सवाल लेके चलते हैं। बेटा कह रहा है जब तक कुछ अन्यथा न कहा जाए तब तक आपको पाई का जो मान रहेगा 22/7 ही रखना होगा, 22/7 ही रखना होगा। चले क्लास शुरुआत किया बेटा। यस सर। सवाल कह रहा है बच्चा कि अब यहाँ देखो, एक खोखला, अब आप सुनो भाई मेरी बात सुनना, मेरे कहने मतलब खोखला बेलन का यहाँ जिक्र नहीं है, ठीक है। अब एक हमने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया था आपके चैप्टर में, कहाँ जिक्र होगा वहाँ देख लेंगे जब आएगा तो। बाकी जो वही बेलन का आयतन होगा जो तुम्हारा इसका होगा, घनाभ का, सॉरी बेलन का। बेलन का क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है। इसी आर के स्थान पे क्या हो जाएगा, डबल आर हो जाएगा, बस यही है समझो।
क्या हो जाएगा, डबल आर हो जाएगा। लिखवाया देखना, लिखवाया गया अलग से ना इसको। यस सर। बस यहाँ पर आर के स्थान पे 2 आर हो जाता है वहां पे, बस यही होता है। ठीक है, चलिए बेटा तो थोड़ा सा सवाल देख लेते हैं इसके साथ। अगर आपको बेलन का आयतन याद है तो आप खोखला गोला भी, खोखला बेलन भी लिखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि जो आपका एक ठोस एक अर्धगोले, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के, पहले तो क्या है, ठोस है, कैसा है, अर्धगोला है, उस अर्धगोला पे क्या खड़ा है, शंकु खड़ा है, और जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर था, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है भैया, शंकु की कहा कि शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई की पदों में ज्ञात करना है। मेरी बात सुनना बेटा, यह आपका क्या है बच्चा, गोला है, लेकिन गोला नहीं, ये क्या बोला है, अर्धगोला। क्या बोला है, अर्धगोला। यहाँ बना लीजिए क्या, इसका रेडियस कितना दिया बेटा, एक, यही गोले का जो त्रिज्या है, अर्धगोले पर खड़े हैं शंकु के आकार का, जिनकी एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, ऐसे समझो, इस टाइप से है। ठीक है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। भैया त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर। शंकु ऊंचाई कितनी बेटा, ऐसे समझो कि थोड़ा सा शंकु इस टाइप से बनाओ कि छोटा भी हो तो बड़ा न बने। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई कितनी दे रहे हो बेटा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा शंकु नहीं है ना। फिर क्या कह रहा बेटा कि इसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस का आयतन क्या है, इस ठोस का बेटा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या बेटा, सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, अगर आयतन की बात करो बच्चा, इसमें 2 शेप हैं। क्या है बेटा, कौन कौन, एक आपका अर्धगोला है। क्या है, एक आपका अर्धगोला। सब तुम पढ़ चुके हो क्या, तो क्या होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्या, कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण, प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन यानी क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, शंकु का आयतन क्या बताओ, चलो पढ़ो, शंकु का आयतन बताओ, शंकु का आयतन बताओ, शंकु आता नहीं है, ध्यान दो, शंकु आता नहीं है। अभी लिखवा के गए पीछे, क्लास में डिस्टर्ब होता है इंसान, जब आप पढ़ा रहा कोई और आप ऐसा काम करेंगे तो बताओ शंकु आयतन क्या होगा, बताओ शंकु आयतन क्या है पीछे, हम हाँ 1/3 पाई, क्या 1/3 पाई एच, क्या पाई है, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 बैठो, पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। जरा मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में मैं 1/3 कॉमन कर सकता हूँ, यस सर, पाई भी कॉमन कर सकता हूँ, यस आर भी कॉमन कर सकता हूँ, कि आर स्क्वायर कॉमन कर सकता हूँ, आर स्क्वायर। स्क्वायर, जरा बताना मुझे, यहाँ से क्या बचा केवल, एच यहाँ क्या बचा, प्लस 2 आर बचा। क्या बचा, इसमें कोई किसी को तकलीफ तो बताओ, तो दिक्कत, हमने कुछ नहीं किया है, 1/2 निकाल लिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया, यहाँ से एच बचा, यहाँ से 2 बचा, क्योंकि 1/3 माइनस निकल चुका है,
यहाँ से पाई निकल चुका है और आर स्क्वायर निकल चुका है, बचा क्या आर। 1/3 पाई के पदों में रखना है, बोला साफ साफ बोला है कि पाई की टर्म में ही आपको लाना है। तो पाई आर का मान बेटा 1 है, आर का मान 1 है। यहाँ एक ही बेटा और बोला जा रहा है, क्या जानते हो? ये बोला जा रहा है कि इसका h और r यानी h बराबर r बराबर 1 सेंटीमीटर सब दिया बेटा, सब बोला हुआ है कि इसका त्रिज्या इसकी ऊंचाई की क्या है, बराबर है। तो 1 प्लस में 2 इंटू कितना 1, r का मतलब 1, 1/3 पाई इंटू 2 1 जा 2 और 1 3, 3 खत्म बेटा, पाई क्या आया। और इसमें ये देख रहे हो कि किस में दिया है आंसर, सेमी में, तो पाई सेमी क्यूब होगा। स्क्वायर क्यों होगा भाई, वैल्यू निकालो क्या होगा, क्यूब। वैल्यू निकालो क्या होगा, इसमें कोई दिक्कत बताओ भाई, इसको लिख लें केवल, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 चलने वाला है। इसमें यह कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए, आपका एल्यूमिनियम का शीट है उसका प्रयोग करके कहता है कि एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर क्या हो, शंकु बना हो, जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का जो व्यास था, इस व्यास कितना था 3 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इसकी लंबाई कितनी थी 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की जो ऊंचाई है वह 2 सेंटीमीटर है, तो रचेल द्वारा बनाए गए अंतर्वृष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, क्या देखिए क्या, अगर अंतर्वृष्ट क्या बेटा, मतलब अंदर स्थित क्या है, हवा है, अंदर क्या है अंतर्वृष्ट। अगर देखा जाए अंतर्वृष्ट क्या निकालना है आपको, हवा का आयतन निकालना है। अंतर्वृष्ट, अंतर्वृष्ट क्या, हवा का आयतन, ठीक है। तो आप ले सकते हो क्या, वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट एरिया, सॉरी एयर। अंतर्वृष्ट हवा का क्या आयतन। बेटा यहाँ ध्यान देना कि आपको हवा का क्या निकालना है, हवा का आपको आयतन निकालना है। उसके लिए पहले क्या निकालना होगा, बेलन का आयतन। क्या निकालना होगा, बेलन का आयतन प्लस में कितने शंकु हैं, तो 2 शंकु का आयतन, 2 शंकु का आयतन, ठीक है। अब समझो जरा मेरी बात समझना कि आपके पास जो डी दिया गया है वो कितना है, डी 3 सेंटीमीटर। यहाँ से आप आर निकालेंगे 1/5 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको शंकु की हाइट दी गई है, क्या दी गई है, शंकु की क्या ऊंचाई क्या, वह दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ बताइए बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। कितना भाई, 2 ये है 2 तो 4, यानी आप कह सकते हो क्या, बराबर कुल ऊंचाई में से 4 क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा भैया, चलो भैया बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एच, पाई आर स्क्वायर एच। मेरी बात सुनना, अगर एच सेम रहा होता तो मेरा काम बन जाता, लेकिन सेम एच नहीं है। सेम क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो भाई आर सब में सेम है भाई, आर क्या है दोनों का वही है। तो आर स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा क्या एच प्लस में 2/3 एच। समझा रहे बात, एच डिफरेंस है, क्यों, इसका एच देख लो कितना है और इसका कितना है। पाई का मान क्या है बेटा, पाई से आर, आर कितना है आपके पास 1.5 1.5 1. एच कितना है, यह किसका एच है, बेलन का, शंकु का है सर, भाई बेलन का है ना, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ देखो 2/3 होगा ना, 2/3 सम कितना है, ओके। सुनिए भैया, मेरे
कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो क्या करेंगे, है ना भाई। तो 5 दूनी भाई 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 दूनी भैया 2 11 खत्म कर लो यार यहाँ से, है ना भाई। तो अब यहाँ क्या बचा, 11 9 99, 11 9 7 दूना गुड़ते 2 दूनी, अभी इसको ऐसे ही रखो भैया, 8 बटे में 1 प्लस 4 बटे में 3, 8 त्रिक 24 भाई अगर इनका देखा जाए 99 बटे 14, अगर देखो इनका एलसीएम तो 3 आएगा, 8 त्रिक 24 और 4 1 का 4 24 और 4 कितना 28 बेटा 99 बटे में कितना 14। जैसे ही फंक्शन हुआ ब्रैकेट के अंदर का फंक्शन कर दिए, फंक्शन किए, तुम्हारा ये रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, क्या रिमूव होगा भैया, ब्रैकेट खत्म, 24 28, 24 4 बटे भैया 14 28 और क्या 33 या 99, तो 33 दूना 66। क्या निकाले तुम, वैल्यू निकाले बेटा, किसमें मान दिया है सब, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर हमारा ये आंसर किसका हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हवा का, यानी जो तुम्हारा हवा है उसके अंदर उसका वो हो जाएगा क्या, अंतर्विष्ट हवा का अंतर्विष्ट हवा का आयतन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। आज के लिए इतना, बस आपसे मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।